Dear students, now today I will teach 6th science lesson number 4 डिज़ास्टर मैनेजमेंट मानी है कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम। ठीक है, हम बखूबी जानते हैं कि कुदरती आफात कौन कौन सी होती है जो कुदरत की तरफ से आती हैं, अचानक आती है और तबाही करके जाती है। ऐसी आफत को कहते हैं कुदरती आफात। कुछ हादसात, कुछ आफात इंसानों की गलतियों से आती है और कुछ कुदरती होती है। तो यहाँ देखिए इस सबक में पेज नंबर 26 पे देखिए, ऊपर शक्ल दी हुई है, इसको हम समझेंगे और वहाँ सवाल दिए है, इसको भी हम समझेंगे। तो देखिए पेज, कैन यू टेल, ये बाजू में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इसमें क्या आप कह सकते हैं, क्या आप बोल सकते हैं, व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, तस्वीर में आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। दूसरा सवाल है व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशंस, यानी ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं। तीसरा सवाल, हैव यू एक्सपीरियंस्ड सच अ सिचुएशन यूर सेल्फ, क्या आपको कभी ऐसे हालत का तजुर्बा हुआ है। और फोर्थ सवाल है वाई डू दिस इवेंट्स ऑक्यूर, यानी ऐसे हालात क्यों रूनुमा होते हैं। ये शक्ल देखिए, पहले देखिए जलजले की शक्ल है, बिल्डिंग तड़क गई है। दूसरा है गर्मी का मौसम दिख रहा है और ज़मीन सूख गई है, यानी जिसको हम सूखा कहेंगे। तीसरा है सैलाब, फ्लड, नीचे देखिए ज्वालामुखी फट पड़ा है और बीच में आंधी तूफान, और लास्ट में है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। ये 6 आफतें बताई हुई है इसमें शक्ल के ज़रिए, और इन्हीं आफतों की वजह क्या है और इनसे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं इसके बारे में इस सबक में बताया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम डिज़ास्टर समझेंगे, यानी आफात। ठीक है, यहाँ पर देखिए सवाल दिया हुआ है व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर, आफत से क्या मुराद है। पेज नंबर 26 पे, a sudden event that causes large scale damage to life, property and social aspects of a nation or society is called a disaster, यानी अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होता है, ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप आफत के मानी। हाँ, तो अब देखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र में 1993 में लातूर के किलारी देहात में एक ज़बरदस्त जलजला आया था 1993 में, इसमें कई जाने वाले नुकसान हुआ था। उसके बाद देखिए जुलाई 2005 में मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई थी जिससे पूरा मुंबई दहल गया था और बहुत जाने वाले नुकसान हुआ था, पूरे मुंबई में पानी जमा हो गया था मूसलाधार बारिश की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट जुलाई 2014 में पूना ज़िले के तालुके अंबे गांव का एक मालिन गांव है छोटा सा, उसमें अचानक चट्टाने खिसकने से गांव पूरा तबाह हो गया। उसके बाद देखिए नवंबर 2015 में तमिलनाडु में एक शदीद बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिससे बहुत नुकसान हुआ था जानी माली। अब देखेंगे आफत क्यों आती हैं, वो कैसी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर शदीद बारिश, जलजला, बिजली का गिरना, आतिशफिशा का फटना, जंगलात में अचानक आग लग जाना, बढ़ती हुई आबादी का असर, बेशुमार तामीरात, माहौल का बिगड़ता तवाज़ुन, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादसात वगैरह, ये हम देख चुके हैं, ये सब आफतें हैं। तो इसमें से देखिए बहुत सारे तो इंसान के हाथों से होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं डिज़ास्टर्स आर ऑफ 2 मेन काइंड्स। ठीक है, पहला है मैन मेड, इंसानी पैदा करदा आफत, और दूसरा है नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी कुदरती आफत। 2 आफतें हैं। ठीक, तो चलिए अब देखेंगे जो कुदरती आफात हैं वो कितनी हैं और वो कौन कौन सी है और उसकी वजूहत क्या है और उसके असरात क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए चलिए, पहला देखिए जलजला यानी अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक यानी ज़मीन का हिलना, तड़कना। इस वीडियो को देख लीजिए किस तरह से ज़मीन टूटती है, तड़कती है। जलजले क्यों आते हैं, तो देखिए ज़मीन के अंदर स्पेस होते हैं, खाली स्पेस जिसमें पानी होता है, आग होती है ना, तो उन खाली स्पेस में हरकतें होती रहती है। उसमें जो आग है, पानी है, इधर से उधर जाता है, हरकत करता है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, तो वहाँ पर थोड़ी खलबली पैदा हो जाती है। तो उससे क्या होता है, खलबली से जो खाली स्पेस होते हैं वहाँ पर ऊपर की चट्टानें यानी ऊपर की जो प्लेट्स होते हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, पहाड़ों से भी बड़े बड़े, वो पत्थर नीचे खिसकते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। वो उनके गिरने से ऊपर का पूरा मलबा उसके ऊपर गिरता रहता है, तो जब तक वो रुकते नहीं हैं तब तक ज़मीन हिलती है ऊपर की, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऊपर का पूरा इलाका ज़मीन में धंस जाता है। इतना ख़तरनाक होता है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं। तो ये है
जलजला, अर्थक्वेक। अब इसके असरात देखिए क्या होते हैं। इमारतें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, रास्ते, पुल, रेल के रास्ते, ब्रिज वगैरह सब टूट जाते हैं, निस्तो नाबूद हो जाते हैं, नदियों का रास्ता बदल जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान जानी माली होता है। उसके बाद देखिए सैलाब यानी फ्लड्स। अब सैलाब क्यों आता है जी? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं सैलाब की। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से, बादल के फट जाने से सैलाब आ जाता है, या कभी डैम अचानक बंद ने छोड़ दिया है तो भी सैलाब आ जाता है अचानक। अब उसके असरात देखेंगे क्या क्या होते हैं। सैलाब के आने से ज़मीन की झीज होती है, ज़मीन टूटती रहती है, फसलें ख़राब हो जाती है, बह जाती है पानी में, बीमारियां पैदा होती हैं बहुत सारी, ठीक है, और जानी माली नुकसान होता है। अगला है तीसरा आंधी यानी स्टॉर्म्स, तूफ़ान। अब आंधी और तूफ़ान क्यों आते हैं आंधी तूफ़ान? हवा का दबाव, हवा का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा होने से, यानी गर्म हवा जो होती है ना वो हल्की होती है, तो उसकी जगह भारी हवा यानी ठंडी हवा उसकी जगह जाती है। तो तेज़ी से अगर गई तो हवाएं बहुत तेज़ चलती है, तो वो अपने साथ कचरा, धूल, मिट्टी सब उड़ा कर ले जाती है। अब देखेंगे कि उसके नुकसान क्या है, आंधी के नुकसान क्या क्या है। शदीद नुकसान होते हैं, बिजली बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिक के जो पोल होते हैं ना वो सब गिर जाते हैं और कई कई महीना तक लाइट नहीं आती है। ज़राए इब्लाग मुतासर होते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं ना, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये सब बंद हो जाते हैं, इनका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है जानो माल का नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा जानो माल का नुकसान होता है। अब देखेंगे चौथा है जंगल की आग। जंगल में जो आग लगती है ना, जिसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं, ये जंगल की आग है और ये भी कुदरती आफत है। अब ये क्यों होती है तो हम जानते हैं, जब लकड़ियों के आपस में टकराने से उनमें रगड़ पैदा होती है और उस रगड़ से उसमें आग लग जाती है और वो आग हवा के ज़रिए पूरे जंगल में वो फैलती हैं, फिर उसे कहते हैं हम फॉरेस्ट फायर। तो कुछ वजह इंसानी भी होती है, हम लोग सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीते हैं और जलती हुई बीड़ी जंगल में फेंक देते हैं, उससे भी आग लग जाती है। दूसरा, काश्तकार लोग, किसान लोग जो जंगल में आग लगाते हैं, यानी अपना जो कचरा होता है, गैर ज़रूरी कचरे को आग लगा देते हैं, तो उससे वो धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे जंगल को वो हवा के ज़रिए पकड़ लेती है, फैल जाती है, उससे भी होता है। तो ये वजूहत है जंगल में आग लगने की। क्या असरात होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुदरती वसाइल का नुकसान, कुदरती जो वसाइल हैं उसका नुकसान हो जाता है, जैसे जंगल जल जाते हैं, बहुत कीमती जंगल में दौलत है आप जानते हैं, वो सब जल जाती है, परिंदे जानवर मर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। उसके बाद हवा आलूदा हो जाती है, जब कोई चीज़ जलेंगी, जंगलात जलेंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है। पेज नंबर 28 पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, यानी लोगों की शमूलियत और आफत के हुस्न इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक़ है। आफत को टालना, आफत का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत हासिल करना, यानी आफत का हुस्न इंतज़ाम, ठीक है। देन कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत टालने की तदबीर के लिए फौरी मंसूबे और हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक बहुत प्लानिंग चाहिए, अगर हमें बहुत बड़ा नुकसान से बचना है तो हमें एक प्लानिंग चाहिए, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक महकमा तैयार किया है जिसका नाम है द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी ये क्या करते हैं, जितनी हो सके वो मदद करती है। तो ये महकमा कब तैयार किया गया? 2005 में, ठीक है। अब देखेंगे अगर हमें हमारे इलाके में कोई भी हालात आ जाएं तो हम हुकूमत से किस तरह से हम मदद ले सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, देखिए क्या है, कॉन्टैक्ट देम फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर आपके साथ कोई हालत पेश आए, अगर हमें पुलिस की ज़रूरत हो तो हम 100 नंबर पे कॉल करें। फायर ब्रिगेड जो है वो 101 नंबर, यानी कहीं आग लग गई हो किसी के घर में, जंगल में, तो हम 101 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आग बुझाने वाली गाड़ी को बुला सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए एम्बुलेंस, अगर कोई बहुत सीरियस है, ठीक है, तो आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं 102 नंबर पे कॉल करके। नेक्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कोई आफत है जैसे सैलाब है, तूफ़ान है, तो इसमें लोगों की जान बचाने के लिए हम 108 नंबर पे कॉल करके मदद को बुला सकते हैं। तो ये हमारी हुकूमत ने तैयार किया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे रेमेडाइल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी एहतियाती तदाबीर। अब एहतियात क्या करना चाहिए हमको? हम जो रोज़मर्रा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे टेलीविज़न, ठीक है, मोबाइल, मिक्सर, फ़ैन, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हम
कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम बड़े हादसे से बच जाएं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हर वक्त टेलीविज़न पे जो न्यूज़ आती है ना, उससे बने रहें, लगे रहें, न्यूज़ देखते रहा कीजिए। आप कार्टून मत देखिए, फिल्म वगैरह मत देखिए, लेकिन न्यूज़ देखते रहा कीजिए। इससे हमें आने वाले हालात से आगाही हो जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, ठीक है, इससे हम हादसों से बच सकते हैं। दूसरा क्या है, मोबाइल, रेडियो, ये जो बैटरी वाले इस्तेमाल कीजिए, बिजली वाले नहीं, बैटरी वाले, ठीक है। जो मौसमियात का महकमा होता है ना, वो हमें बार बार आगाही करता है कि हमें बाहर नहीं जाना है, तूफ़ान आने वाला है, समंदर की मौजें बढ़ने वाली है। तो हम उसकी बातों पर अमल करें, उसकी खबरें रखें, ठीक है। और एक वेबसाइट है, देखिए, यूज़ द वेबसाइट www.imd.gov.in, इसका इस्तेमाल करें हम लोग, ठीक है। इससे हमें बहुत सारी मालूमात मिल सकती है और हम बच सकते हैं हादसों से। एहतियात करें, ठीक है। जब तूफ़ान आए, बिजली आए, तो हम बिल्कुल सेफ जगह पर ही बैठें। और सबसे बड़ी बात यह कि हम जब कोई बहता है या कोई मुसीबत में रहता है तो हम उसको वीडियो लेते हैं। वीडियो निकालने के लिए हमें बहुत फुर्सत मिलती है। तो मेहरबानी करके ऐसा काम मत कीजिए, पहले बचाने की तरकीब सोचिए, ठीक है, उसकी जान बचाइए, वीडियो मत निकालो। फर्स्ट एड क्या होता है? ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी दवाखाने में जाने से पहले हम घरेलू क्या इलाज कर सकते हैं, घर पे क्या इलाज कर सकते हैं ताकि बड़ा हादसा ना हो, बड़ी मुसीबत ना आ जाए। उससे पहले ही हम छोटा इलाज करते हैं घरेलू, उसे कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक है, फौरी इलाज जिसे हम कहेंगे। अब उसमें इन डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव टू फेस डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शंस। On such occasions, it is necessary to give some immediate even before medical treatment becomes available. हमारे साथ कभी कभी कुछ छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कैसे रिमेडाइल करें, उसके एहतियाती तदाबीर क्या करें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला दिखा दिया गया है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यानी खून का बहना। कभी कभी हमें साइकिल से गिर जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, तो हमारे बॉडी पर क्रैश लग जाता है ना, ज़ख्म हो जाती है छोटी, उसमें से खून आता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड क्या करेंगे हम घर पे? जिस शख्स का खून बह रहा हो उसको इस तरह बिठाया जाए कि उसे आराम मिले। जिस हिस्से को ज़ख्म लगी हुई है, उससे खून बह रहा हो तो उसे पानी से साफ़ करें, पानी साफ़ होना चाहिए, उसे पानी से साफ़ करें, ठीक है। और उसे कोई दवा वगैरह लगाएं, ट्यूब वगैरह होता है ना ज़ख्म रुकने का, आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बर्न एंड स्कार्स, यानी जलना और झुलसना। तो यहाँ पर जलना दो किस्म का होता है, एक होता है माइनर बर्न्स, सेकेंड होता है सीरियस बर्न्स, यानी मामूली तौर पर जलना और सीरियसली यानी बहुत ज़्यादा मिकदार पे बहुत ज़्यादा जलना। तो यहाँ पर दो है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मामूली तौर पर जले हैं, वो हिस्सा जो ज़ख्मी हो यानी जहाँ जल गया हो उसे अच्छे से धोना है साफ़ पानी से, या पानी में डुबो कर रखना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जलते हुए को पानी नहीं लगाना चाहिए, फफोले आ जाते हैं, लेकिन ये गलती है, ठीक है। उसे पानी से धोना ज़रूरी है ताकि अंदर जो गर्मी है, हीट है, वो कम हो जाए, ठीक है। दूसरा, उसे पीने के लिए पानी दें, पीने के लिए एक कपड़ा लेना है साफ़ सुथरा और पानी में डुबाकर उसे ज़ख्म पर मलना है धीरे धीरे, ठीक है। रोगनी दवाएं ना लगाएं, रोगनी जो ऑयली होती है ना, ऑयली जो दवाएं होती हैं वो उस पर नहीं लगाना चाहिए जलती हुई ज़ख्म पर। ज़ख्म को खुश पट्टी से ढक कर रखें, सूखी पट्टी से ढक कर रखें, उसके बाद उसको दवाखाने ले जाना है, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा जो जल गया है यानी जो सीरियस जो बर्न्स है, उसके लिए क्या है, उसे तो पहले तसल्ली देना है, ठीक है। जरासीम से पाक कपड़े से जले हुए हिस्से को ढक कर रखना है, उसमें जो ज़ेवरात पहने हैं, जूते चप्पल वगैरह, उसकी उतार लेना है। जिल्द पर पड़ने वाले आंवले ना फोड़े, रोगनी दवा नहीं लगाना है उसको। कपड़े चिपक गए हों तो उन्हें निकालने की कोशिश हरगिज़ ना करें। मरीज़ होश में हो तो पानी पिलाएं, चाय काफ़ी वगैरह ना दें उसको, और उसे फ़ौरन तिब्बी इमदाद कराना है, दवाखाने ले जाना है, ठीक है। अगला देखेंगे हम, सन स्ट्रोक, यानी लू लगना, धूप लग जाना। धूप क्यों लगती है हमें मालूम है, धूप में घूमने से पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, धूप में ज़्यादा रहने से, उससे अचानक हमारे बॉडी में चक्कर उल्टी आना शुरू हो जाती है, नमक की मिकदार कम हो जाती है, तो उससे हमें सन स्ट्रोक हो जाता है, लू लग जाती है, धूप लग जाती है। तो देखिए, उसको हम किस तरह से रेमेडाइल करें। तो देखिए, यहाँ पर धूप लग गई हो तो मरीज़ को छाँव ठंडी जगह पर ले जाएं, जिस्म ठंडे पानी से पोंछें, गर्दन पर ठंडे पानी के भीगा हुआ रुमाल रखना है, पानी और शरबत ज़्यादा मिकदार में दे उसको। उसे अगर उल्टी होती है या क़य होती है या कमज़ोरी हो तो गर्दन, उसकी जो गर्दन है एक जानिब करके करवट के बल लेटाएं उसे। तस्वीर में देखिए, इस तरह से लेटाना है, फौरी तिब्बी इमदाद देना है, उसे अस्पताल ले जाना है। तो ये हो गया लू लगने का। आप देखेंगे, स्नेक बाइट यानी सांप का काटना है, सांप का डसना। कहते हैं जंगलों में घर होते हैं लोगों के, ज़मीन पर होते हैं, तो अचानक सांप से हमारा वास्ता पड़ता ही है, किसानों का पड़ता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें?
तो सबसे पहले सांप के कांटे को, जिस जगह सांप ने काटा हो उस जगह उसके ऊपर, यानी जहाँ दिल की तरफ रास्ता जाता हो तो उधर फ़ौरन से रुमाल बांधना है आपको, टाइट रुमाल बांधना है, ताकि खून जो है, वहाँ का खून है, जहरीला खून दिल तक ना पहुँचे, दिल में ना जाए, इसलिए रुमाल बांधना है। और उसे फ़ौरन ब्लेड से या छुरी से, तेज़ साफ छुरी से काटना है उस जगह को जहाँ पर सांप ने काटा है, और उसको दबाकर वो काला खून, जहरीला खून निकालना है, जितनी कोशिश हो सके उतनी। ठीक है, ये फर्स्ट एड है। थोड़ी ही देर में हमारा खून पूरा जमा हो जाता है, अंदर जम जाता है बॉडी में, और थोड़ी देर में हमारी मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए हम घर पर उसका इलाज ना करें, सीधा दवाखाने ले जाएँ। डॉग बाइट यानी कुत्ते का काटना की वजह तो हम जानते हैं, कुत्ते क्यों काटते हैं, हमारी गलतियों से काटते हैं। तो गलती ना करें, जब कुत्ते बैठे रहे तो भागने की कोशिश ना करें। जो बच्चे भागते हैं उन्हीं के पीछे कुत्ते लगते हैं, तो ना भागें। कुत्ते हो तो अपना रास्ता बदल दें, ठीक है, उनसे ना डरें। तो हम बच सकते हैं इन चीज़ों से। अगर फिर भी काट लिया है तो हम क्या करें? देखिए, कुत्ते के काटने से इंसानी जिस्म में खून की आलूदगी पैदा हो जाती है, खून खराब हो सकता है, इसलिए फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें, दवाखाने ले जाएं उसको। ठीक है, अब घर पर हम क्या कर सकते हैं? ले जाने से पहले उसकी ज़ख्म को, जो जरासीम कश दवा होती है, पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है ना, फिटकरी जिसको हम कहते हैं, उसका महलूल उससे लगाना है या धोना है। फिटकरी लगाने का है उसको, उसकी ज़ख्म पर सूखा कपड़ा रखना है और फ़ौरन दवाखाने ले जाना है उसे। तो ये उसकी एहतियाती तदाबीर हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हमने इस सबक में क्या सीखा, ये देखिए टेबल में, अचानक रूनुमा होने वाली परेशानी यानी आफत, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? आफत से मुतालिक बेदारी और फौरी ताउन देना ज़रूरी है। ओके, एहतियात और फौरी तिब्बी इमदाद के मुतालिक मालूमात रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। चौथा है, आफत इंसान के पैदा करदा या कुदरती होती हैं। पाँचवा, आफत के मौसर हुस्न इंतज़ाम से नुकसान में कमी हो सकती है, ये कमी होनी चाहिए। आफत के मौसर हुस्न इंतज़ाम से नुकसान में कमी होती है। ठीक है, अगर हम सही एहतियात से काम करें तो जाने वाले नुकसान हमारा कम होता है, कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आफत आए हमारे इलाके में तो आफत के वक्त मदद करना हम सब का इखलाकी ज़िम्मेदारी है, इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की मदद करें।